सभी के लिए नमस्कार मित्रों। आज इस क्लास में हम जानने वाले मित्रों टेस्ट बोट क्या होता है। कभी कभी हमारे सामने ये स्थिति बन सकती है, इसलिए हमें इसकी जानकारी होना बेहद जरूरी है। मैं आपको इसमें बिल्कुल प्रैक्टिकल जानकारी दूंगा कि टेस्ट बोट की स्थिति कैसे बनती है और इसका हमें कैसे सामना करना होता है, क्या इसकी प्रोसेस होती है, पूरी चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि टेस्ट बोट 49 नियम के तहत होता है। 49 एक नियम होता है, उस नियम के तहत आपका टेस्ट बोट होता है। अब टेस्ट बोट की स्थिति कब बनती है ये आपको मैं एक प्रैक्टिकल उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। देखिए मित्रों, देखो मैं आपको यहाँ पर एक बूथ की स्थिति बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर पीओ फर्स्ट, यहाँ आपको पीओ सेकंड बैठा मिलेगा, यहाँ पर पीओ थर्ड, यहाँ पर आपके एजेंट बैठे हुए हैं। मैं आपको पूरी स्थिति बता रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपका कंपार्टमेंट रहेगा, यहाँ पर कंपार्टमेंट, ठीक है। यहाँ पर आपके कंपार्टमेंट में आपके बीवी पैट रहेगी, यहाँ पर आपकी बीयू रहेगी, ठीक है। यहाँ पर आपके पीआरओ साहब बैठे रहेंगे। ये हमारा क्या बन गया, एक पूरा का पूरा बूथ का स्ट्रक्चर मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अब मैं अपना उदाहरण देकर के आपको समझाता हूं कि टेस्ट बोट की स्थिति कैसे बनती है। देखिए मैं आया बोट डालने के लिए यहां पर पीओ फर्स्ट के पास। मैंने उनको एक पहचान पत्र दिखाया, जैसे कि ईपिक दिखाया, मैंने ईपिक दिखा दिया। इन्होंने पहचान कर ली, जो भी देखना था उनको सब देख लिया, वोटर लिस्ट में मिलान कर लिया मार्क कॉपी के अंदर। इसके बाद में उन्होंने भेज दिया मेरे को पीओ सेकंड के पास। मैं पीओ सेकंड के पास आ गया। पीओ सेकंड ने 17 का रजिस्टर में मेरी एंट्री कर दी। 17 का रजिस्टर के अंदर मेरी एंट्री कर दी। मेरे को एक पर्ची बना के दे दी, उन्होंने शाई लगा दी, ठीक है। और रजिस्टर के अंदर मैंने साइन भी कर दिए। ये प्रोसेस पूरी हो गई मेरी। अब मैं चला गया थर्ड के पास। थर्ड के पास सीयू मशीन है। थर्ड ने पर्ची ले ली मेरे से और पर्ची यहाँ पर इकट्ठी कर ली उन्होंने। अब सीयू में उन्होंने बैलेट बटन दबाया, यानी कि बैलेट इशू कर दिया। मैं आ गया कंपार्टमेंट में सीधा। कंपार्टमेंट में मैंने वोट डाला। मैंने बीयू में जो नीला बटन था वो दबाया। नीले बटन के पास में लाल बत्ती जली और यहाँ पर बीवी पैट में एक शीशा लगा हुआ है। यहाँ इस शीशे के अंदर लाइट जली और यहाँ पर एक पर्ची दिखी। अब यहाँ पर पर्ची में सीरियल नंबर दिखता है, उस व्यक्ति का नाम और उसका चुनाव चिन्ह, ये तीन चीज़ हमें वहाँ पर दिखाई देती हैं और 7 सेकंड के लिए हमें दिखती हैं। अब यहाँ पर मित्रों मैंने वोट ए को डाला, लेकिन जो पर्ची थी, उस पर्ची में मुझे बी दिखाई दिया। मैंने डाला ए को और बी को वोट चला गया। मेरा मूड खराब हो गया। मैं पीआरओ साहब के पास आया कि साहब ये मशीन गलत है आपकी, ये मशीन सही नहीं है। मैंने तो ए को वोट डाला था और बी दिखा रही है, ये तो पर्ची में बी आ रहा है, फलाने का नाम आ रहा है। मैंने तो डाला था उसको था और इसका नाम दूसरे का दिखा रही है। ये पीआरओ साहब एकदम आश्चर्यचकित रह गए कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। ईसीआई को चैलेंज हो रहा है तो एक तरीका से, पूरी तरीका से मशीन अच्छे से चेक होके आती है, इंजीनियर के माध्यम से चेक होती है, उसको ये सारी चीज़ समझाएंगे अब। यानी मुझे पीआरओ साहब ने सब कुछ समझाया कि भाई ऐसा नहीं होता है यार, आपका कोई भ्रम होगा, आपकी गलत फहमी हो गई होगी, ऐसा होता नहीं है। आप जो और व्यक्ति आ रहे हैं वोट डालने के लिए उनसे आप पूछ सकते हैं। आपके कोई रिश्तेदार है, कोई जानकार है तो उससे पूछ लो कि भाई आप डालो वोट, देखो क्या रहता है, फिर क्या स्थिति बनती है। कि नहीं, मैंने कहा मैं तो नहीं मान रहा, मेरा वोट तो गलत चला गया। पीआरओ साहब ने समझाया कि भाई ऐसा है, आप गलत आरोप मत लगाइए, मशीन बिल्कुल सही है, सब कुछ सही चल रहा है, आपको दंड मिलेगा, आपको सजा मिलेगी यदि गलत पाए गए तो। मैंने कहा नहीं, मेरा तो, मैं सही कह रहा हूँ, मेरा वोट गलत गया है। पर्ची में दूसरी चीज़ दिखी मुझे, दूसरे का नाम दिखा मुझे, मैंने डाला, वहाँ नहीं गया वोट। अब स्थिति बन गई टेस्ट वोट की। इसको कहते हैं टेस्ट वोट डलेगा। अब ये हो गई सिचुएशन। मैंने प्रैक्टिकल उदाहरण देके समझाया जिससे कि सबको आराम से समझ में आ जाए। अब क्या होगा साहब, अब पीआरओ साहब खड़े हुए, एजेंट को बुलाया, अपने मतदान अधिकारियों से कहा कि भाई आप भी आ जाओ, एजेंट आप भी आ जाओ, और सब लोग इकट्ठे हो गए। और अब दोबारा से 17 का में इस व्यक्ति की एंट्री करेंगे। अब उस मतदाता की दोबारा से एंट्री होगी 17 का में, क्योंकि एक बार तो पहले हो चुकी है, उसने वोट भी डाल दिया। अब दोबारा से उसकी एंट्री की जाएगी, यहां पर एंट्री कर दी उसकी दोबारा से, ठीक है ना। अब दोबारा यहां पर वोट डालेंगे, सबके सामने वोट डलेगा। अब पर्ची का निरीक्षण किया जाएगा कि अब दोबारा वोट डालो। मेरे से कहा पीआरओ साहब ने कि चलिए वोट डालो दोबारा। मैंने वोट डाला। अब पर्ची दिखी यहां पर। अब पर्ची में देखिए, पर्ची में उन्होंने सबने देखा
उन्होंने कहा यार ये तो सही पर्ची है बिल्कुल, आपने ए को डाला, यही तो दिख रहा है इसमें। कि नहीं नहीं साहब, पहले तो गलत दिख रहा था, अब मेरे को लताड़ेंगे, डांटेंगे, अब वो चाहे तो मतलब मेरे ऊपर सजा भी कर सकते हैं या मेरे को मतलब दंड भी दे सकते हैं, जो भी कर सकते हैं वो उनके ऊपर निर्भर करता है, उनके विवेक के ऊपर निर्भर करता है। कहने का मतलब मैं गलत साबित हो गया। यदि स्थिति दूसरी बन सकती है, यदि मैंने कहा कि मैंने दोबारा वोट डाला सबके सामने और मैंने वोट डाला ए को और उसमें दिखा बी, मतलब जिसको मैंने डाला वो पर्ची में नहीं दिखा, पीआरओ साहब ने कहा यार तो वास्तव में गड़बड़ है मशीन में, ये तो वास्तव में सही कह रहा है। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, पूरी की पूरी चुनावी प्रक्रिया रुक जाएगी वहीं की वहीं। तुरंत सेक्टर को, जोनल को, सबको फोन कर दिया जाएगा कि ऐसी गड़बड़ पाई गई है, तुरंत काम रोक दिया जाएगा, पूरे का पूरा सेट बदलेगा, पूरा सेट बदला जाएगा। उसके बाद में ही फिर आगे की प्रोसेस चालू होगी। तो ये होता है मित्रों टेस्ट वोट, जो कि 49 MA के तहत हम इसको करवाते हैं। अब मेरे हिसाब से तो किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा कि टेस्ट वोट क्या होता है और कैसे इसको करवाना होता है। अब क्या करेंगे, दोबारा से एंट्री करी ना आपने 17 का रजिस्टर में, तो दोबारा एंट्री जब करें तो आप जो विवरण वाला है, रिमार्क वाला कॉलम है, वहां पर आप हस्ताक्षर के साथ साथ में अंगूठा भी लगवाएं उस व्यक्ति से, ठीक है ना, और उसमें लिख दें आगे क्या लिखें उसमें, टेस्ट वोट। टेस्ट वोट नहीं लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना, टेस्ट वोट लिख दें आप वहां पर, और उसका जो क्रमांक वगैरह है सब उसी का आपको लिखना है वोटर लिस्ट के आधार पर, क्योंकि 17C में इसकी एंट्री होने वाली है। आप जब मत लेखा प्रपत्र तैयार करोगे तो वहां उसकी एंट्री होगी, ठीक है, तब जाके आपका मिलान होगा मशीन से और रजिस्टर से। तो ऐसे करके मित्रों आप आराम से टेस्ट वोट की, यदि आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका सामना आप कर सकते हैं और पूरी की पूरी प्रक्रिया आप आराम से कर पाओगे, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना मित्रों, और कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में जरूर सवाल करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि हर प्रकार की जानकारी चैनल पर आपको हम उपलब्ध करवाते हैं। सबको धन्यवाद मित्रों।